जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये समय समय की बात है और समय सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह हमेशा गुजरता रहता है। अच्छा समय हो या बुरा, यह टिकता नहीं। समय कभी इंसान को धरती पर गिरा देता है तो कभी उसे शिखर तक पहुंचा देता है। यह जीवन का चक्र है। ऊपर वाले की लीला भी निराली है। वही लिखता है, वही मिटाता है। कभी भटकाता है तो कभी राह दिखाता है। वह उलझाने वाला भी है और सुलझाने वाला भी। मुश्किल घड़ी में वह दिखता नहीं, पर साथ हमेशा रहता है। भाग्य के खेल को कर्म से ही बदला जा सकता है। अच्छा कर्म करते रहो, क्योंकि अवसर हर किसी के जीवन में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे समझदारी से इस्तेमाल करता है और कोई गवा देता है। यदि दर्द न हो तो खुशी की कीमत कौन समझेगा? अगर हर चीज आसानी से मिल जाती तो इंसान भगवान को कभी याद ही नहीं करता। जीवन कर्मों का खेल है। इंसान अपने कर्मों की गठरी बांधे इस संसार में घूमता रहता है। जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। किस्मत मेहनत से बदलती है, सिर्फ सोचने से नहीं। एक सपना टूट जाए तो दूसरा देखने का साहस रखना ही जीवन है। जब किसी दर्द का इलाज न मिले तो समझ लो इसका मरहम समय ही बनेगा। खाया पिया शरीर को लगेगा, पर जो दान दिया वह आत्मा के साथ जाएगा। धन केवल घर तक साथ देगा, परिवार श्मशान तक आएगा, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए घमंड ना करो, क्योंकि तकदीर पल पल बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, तस्वीरें बदलती जाती हैं। किसी ने पूछा, अगर भगवान कण कण में है तो मंदिर क्यों जाते हो? जवाब मिला, हवा धूप में भी चलती है, पर असली आनंद छाव में बैठने से मिलता है। वैसे ही भगवान हर जगह है, लेकिन सच्चा सुकून मंदिर में बैठकर ही मिलता है। बेरोजगारी जीवन का सबसे बड़ा संकट है। यह नर्क समान है, जहां न सम्मान है, न इज्जत, न पैसा, न व्यवहार। इसलिए कर्म करो, अपने लिए और अपने भविष्य के लिए। जहां आपके लिए प्रेम और सम्मान न हो, वहां कभी मत जाओ। श्री कृष्ण के जीवन का एक प्रसंग हमें इस बात की गहरी शिक्षा देता है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। वे पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है। अगर यह हमारे पक्ष में आ जाए तो समझो पांडव हार जाएंगे। इसे खुश करो, इसकी सेवा करो और अपने घर आने का निमंत्रण भेजो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उनसे कहा, आप मेरे घर आइए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए और मेरे घर भोजन कीजिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी जाना चाहिए या भोजन करना चाहिए जब या तो उससे बहुत प्रेम हो या फिर जब उसके जीवन में कोई बड़ी आपत्ति आ गई हो। न तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और न ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, और मतलबी लोगों के घर जाना या उनका आतिथ्य स्वीकार करना उचित नहीं। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें उसी जगह रहना चाहिए जहां हमारे लिए प्रेम और सम्मान हो, जहां हमारे अस्तित्व की कद्र हो, जहां केवल स्वार्थ न हो बल्कि सच्चे मन से अपनापन हो। जो लोग केवल अपने लाभ के लिए हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, उनसे दूरी बनाना ही उचित है। जीवन में हमें उन लोगों का साथ चुनना चाहिए जो हमें समझते हैं, हमारा आदर करते हैं और हमारे प्रति सच्चा प्रेम रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं। मैं ही सभी का आत्मा हूं। इस संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं सूर्य के तेज में हूं, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और इस जगत का संचालन करने वाले त्रिदेवों में मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं और पर्वतों में हिमालय। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी तुम देख पाते हो वह सब मुझसे ही प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे संसार की अनगिनत चीजें जान ले, पूरे जगत का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं पहचानता तो वह अज्ञानी है।
यदि कोई आपको ठुकरा दे तो इसे दिल से न लगाएं। इसका अर्थ है कि वे आपकी सच्ची कीमत नहीं समझ पाए। जो रिश्ता आपको रुला दे वह सबसे गहरा होता है, और जो रिश्ता आपको रोता हुआ छोड़ दे वह सबसे कमजोर। हमेशा शांत रहना सीखें, क्योंकि शांति से व्यक्ति अपने जीवन में सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनता है। जैसे ठंडा लोहा सबसे मजबूत होता है, जबकि गर्म लोहे को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। विपत्ति के समय आपके ये 7 गुण आपके सबसे बड़े सहायक बनते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके भीतर का साहस, आपके सद्गुण, सत्य बोलने की आदत और भगवान में आपका विश्वास। आत्मा हमेशा यह जानती है कि सही क्या है और गलत क्या, लेकिन असली चुनौती मन को समझाने की होती है। कठिन समय में व्यक्ति अकेला महसूस कर सकता है, लेकिन वही कठिनाई उसे और भी मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति आपको सम्मान दे उसी को अपना सम्मान दे। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का चिन्ह है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है और न ही किसी चीज की कामना करता है, वह ज्ञानी व्यक्ति मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। ईश्वर तक पहुंचने के 3 मुख्य मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और समर्पित बनाता है। विश्वास करने से पहले केवल शब्दों पर भरोसा न करें, बल्कि उनके कार्यों को ध्यान से देखें। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को अधिक सरल और सुखद बना देता है। भगवान कहते हैं, यदि आज आपको नुकसान सहना पड़ा है तो आने वाले समय में लाभ भी निश्चित है, और यदि आज आपके साथ छल हुआ है तो भविष्य में इसका न्याय अवश्य होगा। जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी हार मानने से इनकार करता है। यदि भगवान से कुछ मांगना हो तो केवल सद्बुद्धि मांगे। सद्बुद्धि प्राप्त हो जाने पर बाकी सब अपने आप मिल जाता है। जिंदगी एक पहाड़ की चढ़ाई के समान है। पहाड़ पर चढ़ने का एक ही नियम है, झुककर चढ़े। इसी तरह यदि जीवन में आप झुककर और विनम्रता से चलेंगे तो आप हर ऊंचाई को छू सकते हैं। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले खुद से एक प्रश्न अवश्य पूछें, मैं यह क्यों कर रहा हूं और क्या मैं इसे सफलता के साथ पूरा कर पाऊंगा। आत्ममंथन के बिना कोई भी प्रयास सच्चा परिणाम नहीं दे सकता। सब्र ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें भले ही कड़वी हों, लेकिन इसके फल सदैव मीठे और सुखद होते हैं। खुद को समय के अनुसार बदलते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि समस्या का हल केवल रास्ते बदलने से नहीं, बल्कि स्वयं को अनुकूल बनाने से मिलता है। दिल वही लोग तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ने की कला नहीं आती, और जो व्यक्ति आपके बुरे वक्त में साथ देता है, अक्सर वही व्यक्ति अच्छे वक्त में अनदेखा कर दिया जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सच्चाई यही है। कहते हैं, जब किसी अंधे व्यक्ति को आंखों की रोशनी वापस मिलती है तो वह सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंक देता है जिसने अंधकार में हमेशा उसका साथ दिया था। यह हमें सिखाता है कि इंसान अक्सर उन चीजों की कदर नहीं करता जो उसे सबसे कठिन समय में सहारा देती हैं। कभी किसी की प्रशंसा पाने के लिए कोई काम मत कीजिए। जो भी करें उसे दिल से करें। फिर चाहे लोग आपकी तारीफ करें या आलोचना, दोनों को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना सीखें। यदि आप सच्चे अर्थों में अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हैं तो यह संसार का कटु सत्य है कि इंसान की कद्र अक्सर उसके जाने के बाद ही होती है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में अपना कर्तव्य निभाने पर ध्यान दें, न कि दूसरों की प्रशंसा पाने पर। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परमार्थ और सत्य तक पहुंचाता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें इनसे उबरने और आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। सकारात्मक सोच, स्पष्ट लक्ष्य और ध्यान का अभ्यास ही हमें निराशाओं और कठिनाइयों को पार करने का मार्ग दिखाते हैं। जीवन एक यात्रा है, इसमें ठहराव नहीं, बल्कि निरंतर प्रगति आवश्यक है। कठिनाइयां और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इनसे घबराने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और साहस के साथ उनका सामना करना ही हमारी सफलता का आधार है। निराशा एक क्षणिक स्थिति है,
इसे अपनी पहचान मत बनने दें। चिंता हमारी मानसिक स्थिति और भावनाओं को इस हद तक प्रभावित कर सकती है कि हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाए। जब हम चिंता में डूबते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि चिंता पर नियंत्रण और सकारात्मकता की ओर अग्रसर होना बेहद जरूरी है। चिंतन और आत्मविश्लेषण से हम न केवल अपनी राह को स्पष्ट कर सकते हैं, बल्कि जीवन को संतुलित और सार्थक भी बना सकते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जब अर्जुन ने अपने सामने अपने बंधु बांधव, गुरुजन और प्रियजनों को खड़ा देखा तो वे गहरी चिंता और असमंजस में पड़ गए। इस चिंता ने उन्हें अपने लक्ष्य से भटका दिया और उनका आत्मबल कमजोर कर दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल उनकी चिंता से मुक्त किया, बल्कि समस्त संसार को श्रीमद् भगवद गीता के अमृत ज्ञान के माध्यम से जीवन जीने की एक दिव्य राह दिखाई। गीता का यह ज्ञान अर्जुन के लिए दीपस्तंभ बनकर उभरा, जिसने उन्हें उनके कर्तव्यों की याद दिलाई और उनके आत्मविश्वास को फिर से जागृत किया। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी प्रासंगिक है। चिंता मत करो, चिंतन करो, जीवन को सकारात्मकता के साथ अपनाओ, हर दिन को नई शुरुआत मानो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह शक्ति इतनी अद्वितीय और प्रबल है कि यह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। इसलिए मुस्कुराना मत भूलो, हर चुनौती को एक अवसर मानो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। याद रखो, जीवन में वही जीतता है जो हर परिस्थिति में अपने भीतर के प्रकाश को बनाए रखता है। इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका मोह। मोह वह जड़ है जिससे अज्ञान का जन्म होता है और जीवन में समस्याओं का आरंभ होता है। महाभारत में धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंधा मोह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पुत्र मोह ने धृतराष्ट्र को धर्म और अधर्म के बीच का भेद समझने नहीं दिया। अपने पुत्र के गलत कर्मों को रोकने में उनकी असमर्थता ने पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। महाभारत के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो सबसे पहले मोह का अंधकार नष्ट होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि मोह अज्ञान का दूसरा रूप है। जब तक मन मोह में बंधा रहता है, तब तक सत्य और धर्म को समझ पाना असंभव है। एक और प्रेरक कहानी यूनान के सम्राट सिकंदर की है। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने की महत्वाकांक्षा रखता था। एक दिन उसने एक साधु से मुलाकात की। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, तू पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा? सिकंदर यह सुनकर चौंक गया और बोला, दूसरी दुनिया जीतने का प्रयास करूंगा। यह सुनकर साधु जोर से हंसा और बोला, यहां दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। मोह के कारण तू व्यर्थ की दौड़ में लगा है। संत की बातें सिकंदर को भीतर तक हिला गईं। साधु ने आगे कहा, तेरा मोह तुझे कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। तू पूरी दुनिया जीत भी ले, तब भी तुझे खालीपन और निराशा ही महसूस होगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं मोह से मुक्त हूं। यह सुनकर सिकंदर को एहसास हुआ कि मोह के पीछे भागना केवल दुख का कारण है। मोह केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। यह परिवार, संपत्ति, सफलता, सुख सुविधा और मान सम्मान का भी हो सकता है। जहां मोह है, वहां दुख निश्चित है। मोह का परिणाम हमेशा दुख ही होता है। अगर मोह सफल होता है तो उसका अंत भी अधूरा महसूस होता है, और अगर मोह अधूरा रह जाता है तो हताशा और अधिक बढ़ जाती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है, तभी वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। मोह से मुक्त व्यक्ति ही परम आनंद और शांति को प्राप्त करता है। इसलिए श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि मोह का त्याग करें। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। अत्यधिक पाने की लालसा ही दुख का कारण है। यदि मनुष्य अपने वर्तमान को स्वीकार कर संतोष में जीवन व्यतीत करता है, तो वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। मोह का त्याग जीवन को सरल, शांत और सुखमय बनाता है। इसलिए मोह से मुक्त होकर सच्ची संतुष्टि और भगवान की कृपा को प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई वचन तोड़ना भी पड़े तो वह पाप नहीं होता। यह निर्णय आपकी अंतरात्मा पर निर्भर करता है। सही और गलत का बोध मन के स्तर पर होता है, और आपका स्वभाव यह तय करता है कि आप दूसरों के दिलों में स्थान बनाएंगे या उनसे दूर हो जाएंगे। पीठ सहनशीलता का प्रतीक होती है।
चाहे प्रशंसा हो या धोखा, दोनों ही पीठ पर ही लगते हैं। इसलिए इसे हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए। इसी तरह दरवाजे पर ताले लगाने का उद्देश्य चोरों को रोकना नहीं, बल्कि ईमानदार व्यक्ति के ईमान को डगमगाने से बचाना होता है। सृष्टि का नियम है कि आप जो भी देते हैं वह कई गुना होकर आपके पास लौटता है, चाहे वह धन हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या फिर प्रेम। इसलिए अपने कर्मों और विचारों को सदा सकारात्मक रखें। अपने स्वभाव को सूरज की तरह बनाइए। सूरज की रोशनी अंधकार को समाप्त करती है, लेकिन अंधेरे का अपमान नहीं करती। इसी तरह हमें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि न डर हमारा पीछा करे और न ही हम किसी का अनादर करें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से मत पूछो, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी कोई और नहीं जान सकता। मन से अधिक उपजाऊ स्थान कोई नहीं है। वहां जो भी विचार बोएंगे वह अवश्य पनपेंगे, चाहे वह प्रेम हो, नफरत हो या फिर आशा। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, डूबने का कारण तैरना न आना है। उसी तरह परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम उनसे निपटने का कौशल नहीं सीखते। जब किसी का विश्वास टूट जाता है तब माफी का कोई महत्व नहीं रह जाता। सोच का फर्क हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि समस्याएं कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर बनाने का माध्यम होती हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब उनमें अड़ियलपन और अहंकार आ जाता है। ऐसे में दोनों जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता हार जाता है। लेकिन यदि प्रेम सच्चा हो तो कितनी भी लड़ाई हो, रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बुरे वक्त में लोग दूसरों को आजमाते हैं। बड़े लोग छोटे बनने लगते हैं और अमीर अपनी चीजों की कीमत अलग अलग तरीकों से जताने लगते हैं। परंतु याद रखें, गीता में लिखा है, जो आपको अच्छा लगता है वह आपकी अपनी दृष्टि की अच्छाई है। अच्छाई देखने की कला आपके भीतर होती है। यदि आपकी सोच और नियत सही हो तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके सभी कष्ट हर लेते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी गलतियां करते हैं या कितनी धीमी प्रगति कर रहे हैं। आप उनसे हमेशा आगे हैं जो प्रयास ही नहीं कर रहे। दूसरों की शिकायतों को गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि यह कभी खत्म नहीं होती। अकेलेपन में वह आवाजें सुनाई देती हैं जो भीड़ में दब जाती हैं, और कठिनाइयां रिश्तों का वह आईना होती हैं जिसमें सच्चे चेहरे साफ नजर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म और मरण के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के ज्ञान को पढ़ना और उसे जीवन में अमल में लाना मनुष्य के सारे दुष्कर्मों के प्रभाव को समाप्त कर देता है। यह जीवन का वह मार्गदर्शक ग्रंथ है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। भाग्य का खेल निराला है। जो आपके भाग्य में है वह अपनी राह स्वयं ढूंढ लेगा, और जो नहीं है वह आकर भी छूट जाएगा। जैसे तेज हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण और बुद्धि को स्थिर रखना ही समझदारी है। एक समझदार व्यक्ति वह होता है जो दूसरों की विशेषताओं से प्रेरणा लेता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। तुलना केवल आत्मसंतुष्टि को नष्ट करती है और ईर्ष्या मानसिक शांति छीन लेती है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को गहराई तक आहत कर सकते हैं। इसलिए वाणी में संयम और करुणा रखना आवश्यक है। शब्दों की शक्ति को समझना और उनका सही उपयोग करना मनुष्य की सबसे बड़ी कला होनी चाहिए। जो मनुष्य स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर को मात्र एक साधन समझता है, वह जन्म और मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह वही अवस्था है जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंचे व्यक्ति का मार्ग निस्वार्थ कर्म होता है। उनके कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समष्टि के कल्याण के लिए होते हैं। और जो भगवान के साथ पूरी तरह से संयोजित हो चुके हैं, उनका जीवन स्थिरता और शांति का प्रतीक बन जाता है। मानव कल्याण भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उसके कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा और सहायता का कारण बने। मानव सेवा को ही प्राथमिकता देना परमात्मा की सच्ची सेवा है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूलने योग्य बातें अक्सर याद रहती हैं और यही जीवन में विवाद का कारण बनती हैं। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि किसे याद रखना है और किसे भुला देना है। भले ही आप दुनिया से थोड़ा पीछे हों, लेकिन अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुद खुश रहते हैं, लेकिन जीवन बेहतरीन तब बनता है जब आपकी खुशी का कारण दूसरों की मुस्कान हो। याद रखें, जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते तब तक ज्ञान बांटने से बचें, क्योंकि तब आपकी बातों को महत्व देने वाले बहुत कम होते हैं। सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इन 5 बातों को अपने मन से निकाल दें। लोग क्या कहेंगे? मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है वह सम्मान का भूखा नहीं होता, क्योंकि उसका काम ही उसे सम्मान दिला देता है। जीवन में सच्चाई यह है कि जिनके पत्थर दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए फेंके जाते हैं, वे उन्हीं पत्थरों से अपना महल खड़ा कर लेते हैं। अच्छे विचारों में खुद को इतना व्यस्त कर लीजिए कि नकारात्मक विचार आपके पास आने की हिम्मत भी न करें। डर का एक नियम है, जैसे वह कुआं जिससे सब पानी पीते हैं कभी सूखता नहीं, वैसे ही एक मजबूत इच्छा शक्ति व्यक्ति को कभी टूटने नहीं देती। जब कोई व्यक्ति अपनी आदतों को बदलता है तो उसका भविष्य भी बदल जाता है, और जो अपनी आदतों को नहीं बदलते, उनका आज जैसा है उनका कल भी वैसा ही रहेगा। जीवन के अनुभव बताते हैं, इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया ऐ जिंदगी। चलना भले ही ना आया हो, लेकिन संभलना जरूर आ गया। इज्जत पद्धति से मिलती है, जगह खुद बनानी पड़ती है, चाहे वह किसी समूह में हो या अपने घर में। अगर किसी दिन आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ ले कि आपकी सफलता अभी दूर है। सबसे ज्यादा खुश वे लोग होते हैं जो अकेले रहते हुए खुद से सीखते हैं। अगर कभी अकेले चलने का वक्त आए तो घबराएं नहीं, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन, इन तीनों जगहों पर इंसान अकेला ही होता है। अनुभव की ठोकरें सलाह के सैकड़ों शब्दों से ज्यादा मूल्यवान होती हैं। इसलिए जो आप करना चाहते हैं वही करें। लोगों की बातों की चिंता छोड़ दें, क्योंकि लोग तब भी कुछ न कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। प्यार उससे नहीं होता जिसके साथ रहा जाता है, प्यार उससे होता है जिसके बिना जीना मुमकिन नहीं। काश इंसान बनाने वाले ने थोड़ी और समझदारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग, भले ही कितने भी ब्रांडेड क्यों न हों, अंततः दिल से उतर ही जाते हैं। धर्म करने पर आपको ईश्वर से मांगना पड़ सकता है, लेकिन कर्म करने पर ईश्वर को खुद आकर देना पड़ेगा। मित्रों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। महाभारत में दुर्योधन और उसके मामा शकुनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, हर मोड़ पर उन्हें धोखा दिया, उनके प्रति कभी ईमानदारी नहीं दिखाई। लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दुर्योधन और शकुनी के छल का परिणाम यह हुआ कि उनके दल के सभी प्रमुख योद्धा छल से ही मारे गए। स्वयं दुर्योधन की मृत्यु भी छलपूर्ण तरीके से हुई। यह जीवन का अटल सत्य है कि जो दूसरों को धोखा देकर अपनी चालाकी पर गर्व करता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अगर कोई सोचता है कि उसने दूसरों को बेवकूफ बना लिया, तो यह भूल है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं समझता कि एक दिन कोई और उससे भी अधिक चतुर आएगा और उसे उसी तरह धोखा देगा। कर्म कभी किसी के कारनामे नहीं भूलता। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाएं। याद रखें, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यह कर्म का अटल नियम है और इससे कोई बच नहीं सकता। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें कठिनाइयां देते हैं, ताकि वे उन समस्याओं का सामना करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सके। कभी हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हें कहा था
तुझसे नहीं होगा, उनकी बातों को नकारते हुए अपनी राह पर चलते रहो। भगवान पर भरोसा मत खोना, क्योंकि वह उस परिंदे को भी गिरने नहीं देते जो रात में पेड़ की टहनियों पर सोता है, तो तुम्हें कैसे गिरने देंगे। बस विश्वास रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें उम्मीद से भी कहीं ज्यादा मिलेगा। आपके सपनों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कोई अपनी तकदीर बनाने में व्यस्त है। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठो, अकेले चलने का साहस रखो, धैर्य रखो और कभी निराश मत हो। याद रखो, जिसने तुम्हारी तकदीर लिखी है वह ब्रह्मांड का सबसे महान लेखक है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान क्या कहेंगे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में कैलकुलेटर होते हैं, जो हाथ मिलाने से पहले ही यह हिसाब कर लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते से कितना लाभ होने वाला है। तुम्हारा बुरा वक्त वही है जो तुम्हारे अपने और परायों की सही पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने ही लगते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख जीवन का सबसे बड़ा मित्र होता है, जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। अच्छे लोग तब तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनके अनुसार चलते हैं, जब तक वे आपको किसी और से बेहतर नहीं पाते। वो लम्हा जो हमें ठोकर देता है, वही हमें जीने का तरीका सिखाता है। गलती सिर्फ वही करता है जो काम करता है, जबकि निकम्मे लोग दूसरों की बुराइयां गिनने में अपना वक्त बर्बाद करते हैं। कुदरत का नियम है कि जो आप बांटते हैं वही आपको बेहिसाब मिलता है, चाहे वह इज्जत हो, दौलत हो, नफरत हो या मोहब्बत। कमजोर से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह हमला तब करता है जब आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की तकलीफ कल की सफलता की नींव रखती है। अपने आत्मबोध पर ध्यान दें, क्योंकि वही मायने रखता है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु एक थे, लेकिन उनके संस्कार और सोच में अंतर था। सच्चे रिश्ते उस शिव पार्वती के रिश्ते की तरह होते हैं। यदि ऐसा न हो तो अलविदा कहना बेहतर होता है। हर व्यक्ति की खासियत अलग होती है, इसलिए हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। एक दिन आपके कर्म आपको वापस मिलेंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। अर्जुन होना आसान है जब जीत निश्चित हो, लेकिन जब मृत्यु तय हो तब अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। अकेले होने से मत डरें, क्योंकि जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर इंसान अक्सर अकेला ही होता है। जो समय पर चुप नहीं रहते, वे मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। लोग आपके जीवन में आपकी कमियों को जानने आएंगे, लेकिन आपको अपने राज्य को राज रखना सीखना चाहिए। द्रौपदी की तरह पवित्र दोस्ती निभाएं, जैसे श्री कृष्ण ने उसका मान रखा था। वे आपको कभी निराश नहीं करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद भक्ति करने वाला अपनी स्थिति में स्थित रहता है। मंजिल तक भटकते हुए भी पहुंचने की कला सीखें, क्योंकि जो घर से नहीं निकलते वे गुमराह होते हैं। आदमी को कभी यह घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और न ही यह गलतफहमी होनी चाहिए कि हर कोई उसकी जरूरत महसूस करता है। कान्हा कहते हैं कि संस्कार हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा होते हैं। अच्छे संस्कारों का पालन न केवल हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करता है। इसीलिए हमें अपने संस्कारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। कहा जाता है कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे संस्कार और मानवीय भावना है। हमें हमेशा अपने संस्कारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि ये ही हमारे चरित्र और जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। एक उदाहरण के रूप में, रोहन नामक एक लकड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, लेकिन उसे कभी तरक्की नहीं मिली। वहीं उसी कंपनी में सोनू नामक एक अन्य लकड़हारा था, जिसे 1 साल में ही तरक्की मिल गई। रोहन ने सोनू को 1 साल के अंदर ही तरक्की दिए जाने पर विरोध किया और इस बारे में अपने बॉस से मिलने गया। बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने तुम 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे देखे जाते हैं, न कि समय। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगे तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर देने में खुशी होगी। रोहन ने फिर मेहनत की और अधिक देर तक पेड़ काटने लगा, लेकिन वह अधिक पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी परेशानी बॉस से साझा की।
बॉस ने उसे सोनू से बात करने की सलाह दी और कहा, शायद सोनू को कुछ ऐसा मालूम हो जो हमें नहीं पता। रोहन ने सोनू से पूछा कि वह ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। सोनू ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूं और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं। मित्रों, आपने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? हमारी पिछली शिक्षा और उपलब्धियों का ज्यादा महत्व नहीं होता। हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज करने की आवश्यकता होती है। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। संस्कारों और निरंतर विकास की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए हम अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी में कभी रुके नहीं, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर होता है अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने का। जब भविष्य अस्पष्ट हो तो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। समय के साथ खुद को बदलना और सुधारना, यही असली बुद्धिमानी है। यदि आप अपने राज्य को शत्रुओं से बचाना चाहते हैं, तो दोस्तों से भी उन्हें छिपाना जरूरी होता है। जीवन में गलती एक पन्ना होती है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब होती है। इसलिए रिश्तों की कद्र करें और एक गलती के कारण पूरी किताब को न खोएं। किसी के 1 या 2 गलत कार्यों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा मान लेना गलत है। अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे वह परिवार हो या संगठन, उनकी सफलता आपसी समझ, शांतिपूर्ण संवाद और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या से काम करता है, वही इस दुनिया में उजाला फैलाने में सक्षम होता है। समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करें और किसी को छोटा मत समझें। समय सबसे शक्तिशाली है। जैसे सूरज धीरे धीरे अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का उत्थान भी समय के साथ होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, वे एक दिन जरूर बदलेंगी। खुद को अधिक तनाव में डालने से बचें और हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करें। दयालुता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर विश्वास करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास भौतिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर विवश कर दिया। आप वही चीज खोते हैं जिससे आप अत्यधिक जुड़े रहते हैं। जो आपसे छीना जा सकता है, उसे अपना मानना सही नहीं है। वह व्यक्ति जो धोखा और दुख सहने के बावजूद सच्चाई और निष्ठा से कार्य करता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत निश्चित होती है। जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाइए, क्योंकि जब आप किसी के सामने जरूरतमंद हो जाते हैं, तो वो आपका फायदा उठाना शुरू कर देता है। जब तक आप किसी के अभाव में नहीं होते, तब तक आपको दुख और परेशानियां नहीं पहुंच सकती। लेकिन जैसे ही आप किसी के सामने जरूरतमंद होते हैं, वह व्यक्ति आपका फायदा उठाता है और कभी न कभी आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। यह सच है कि अगर आप किसी के मोहताज हो जाते हैं, तो उसे पता होता है कि आप बिना उसकी मदद के अपना काम नहीं कर सकते। चाहे वह आपके बॉस हो, परिवार का सदस्य हो या कोई अन्य व्यक्ति। वो जानता है कि आप उसकी मदद के बिना आगे नहीं बढ़ सकते और आपको उसकी शरण में रहना पड़ता है। इसलिए वह आपको परेशान करना शुरू कर देता है और आप मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। कभी कभी हम खुद को किसी के मोहताज बना लेते हैं, जैसे कि हम किसी नौकरी में अपने बॉस के गलत व्यवहार को सहते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम उसकी मदद के बिना काम नहीं कर सकते। वह जानता है कि आप उसकी जरूरत में हैं और इसी वजह से वह आपके साथ बदतमीजी करता है। जब आप खुद से काम करने लायक होते हैं और आपको दूसरे रास्ते दिखते हैं, तो वह चुपचाप अपने तरीके से काम करने लगता है। यह स्थिति केवल काम में ही नहीं होती, बल्कि हमारे निजी रिश्तों में भी यह काम करती है। जब हम घर परिवार में किसी के मोहताज होते हैं, तो वह व्यक्ति हमें पूरी तरह से अपनी नियंत्रण में ले लेता है। यह स्थिति और भी बदतर हो जाती है जब आपको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता और आप उस व्यक्ति के नियंत्रण में रहते हैं। हमेशा याद रखें कि जीवन में हमें अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता बनाए रखनी चाहिए।
जब लोग जानते हैं कि आप उनकी मदद के बिना भी अपनी जिंदगी संभाल सकते हैं, तो वे अपने तरीके से आपसे व्यवहार करते हैं। लेकिन जब तक आप किसी के मोहताज रहते हैं, वो आपकी मदद का फायदा उठाता है, चाहे वह परिवार हो या ऑफिस। कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में वही लोग सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करते हैं जिनके आप मोहताज होते हैं? यही लोग होते हैं जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और आपकी खुशी को छीन लेते हैं। अकेलापन एक बहुत बड़ी मानसिक कमजोरी है और यही कमजोरी दूसरों के लिए अवसर बन जाती है। वे लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपको मानसिक रूप से कमजोर कर देते हैं और कभी आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। याद रखिए, माँ बाप के अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो आपके मोहताज होने पर आपका फायदा न उठाए। इसलिए जीवन में कभी भी खुद को किसी के सामने जरूरतमंद मत बनाइए। अपनी आत्मनिर्भरता बनाए रखिए और किसी पर निर्भर होने की बजाय अपनी राह खुद तय कीजिए। यही आपके जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह अंततः हमारे भले के लिए होता है, चाहे वह वर्तमान हो, भविष्य हो या अतीत हो। यह शिक्षा सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना कई बार बेहद कठिन होता है। खासकर जब जीवन में कोई दुख, कष्ट या अन्याय सामने आता है, तब हमें यह मानना कठिन हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। जब किसी अपने द्वारा हमें चोट पहुंचती है या जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है, तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया ही बिखर गई है, परंतु यही कष्ट हमें मजबूत और समझदार बनाता है। ये कठिनाइयां हमें जीवन के गहरे सत्य से परिचित कराती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। यह स्थिति उस छोटे बच्चे जैसी होती है जिसे उसकी मां कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चे को वह दवाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन वही दवाई उसकी बीमारी को दूर करती है। ठीक उसी तरह जीवन के कड़े अनुभव हमें मानसिक और आत्मिक रूप से विकसित करते हैं, भले ही उस समय वह अनुभव कड़वा क्यों न हो। सच में हम उसी पर विश्वास करते हैं जो हमें बताया या दिखाया गया है, लेकिन जीवन का असली अर्थ और सत्य तभी समझ आता है जब हम खुद उस कठिनाई से गुजरते हैं। इस शिक्षा का मतलब यह है कि हमें समझने की जरूरत है कि जीवन में हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी उद्देश्य के साथ होती है और उस उद्देश्य को समझने के लिए हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। श्रीमद्भागवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करें, पाप करें या गलत करें, उसे दंड देना चाहिए। किसी के अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे सहन करते हैं तो वह आपके साथ और अधिक गलत करेगा और आपके सहनशीलता के कारण आप भी उसके पाप में शामिल हो जाएंगे। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे मेरे भाई, गुरु और रिश्तेदार हैं। मैं उनके खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता हूं, कैसे उन्हें मार सकता हूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं वे सभी अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तुम इनसे युद्ध नहीं करोगे तो पाप और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब कोई पापियों को नहीं रोकता तो वे और अधिक पाप करने लगते हैं। इसी तरह जब आपके साथ कोई गलत करता है और आप चुप रहते हैं तो उसका मनोबल और बढ़ जाता है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ अधिक गलत करना अपना अधिकार मानने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार का विरोध करते हैं तब वह अपनी सीमा समझने लगता है। यही कलयुग का यथार्थ है। अगर इस युग में हमें खुश रहना है और आत्मसम्मान बनाए रखना है तो हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। जब कोई आपके साथ गलत करता है तो उसे कभी सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। कान्हा कहते हैं कि जीवन एक क्षण में नहीं बदलता, लेकिन एक पल में लिया गया निर्णय आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जब सुख का समय खत्म होता है तो दुख भी नहीं टिकता। इंसान कभी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। कभी हम अपनी खुशियों के लिए किसी और के दर्द को बढ़ा देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कभी कभी मन को शांत कर लेना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं दे सकती। स्त्री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सब परिस्थितियों में संघर्ष करती है। अगर पत्नी किसी बात पर अडिग हो तो कौन सा पति उसकी इच्छा को नकार सकता है?
भगवान श्री राम का उदाहरण लें। जब सीता जी ने सुवर्ण मृग को देखा और राम जी से कहा तो उन्होंने उसकी बात मानी, क्योंकि उन्होंने सीता जी की भावना को समझा। हमारी समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब हम मौन रहकर सोच समझकर कार्य करें। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जब कोई व्यक्ति आपके मतलब से बाहर हो जाता है तब उसका असली चेहरा सामने आता है। हमें कभी भी बिना सोचे जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप चुप रहते हैं तो लोग अपनी हदें भूल जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति से बहस करना वैसे ही है जैसे मच्छर को गाल पर मारना। मच्छर मरेगा या नहीं, लेकिन आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। यही स्थिति होती है जब हम बेवजह के विवादों में उलझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा शांति पाए तो बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। प्यार का वास्तविक अर्थ ही पीड़ा है, क्योंकि बिना पीड़ा के सच्चा प्यार संभव नहीं है। समस्याएं जीवन में केवल एक संकेत होती हैं कि हमें अपनी राह में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। कभी कभी इंसान ना तो टूटता है ना ही बिखरता है, बस वह हार जाता है। हार कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से होती है। अक्सर हम उन लोगों से अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम अपनी कमजोरियों के समय में अपनी सारी सच्चाई बताकर उनका विश्वास करते हैं। यह हमें सीखना चाहिए कि हमारी कमजोरी और आत्मविश्वास किसे साझा करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सच में कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो यकीन मानिए आप नहीं कर सकते। दोनों ही परिस्थितियों में आप सही होते हैं, क्योंकि आपका मन ही आपके रास्ते का निर्धारण करता है। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हैं, बल्कि यह समझना कि आप अकेले ही काफी हैं। आपकी ताकत और आत्मविश्वास ही आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं, परंतु उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या आप उन्हें खुश रखते हैं। जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि आप उनसे कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। कान्हा कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है उसका असली आनंद तब आता है जब हम उस बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं जो हमारे पास नहीं है। कभी भी हार मानने की सोचे नहीं, क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि अगली कोशिश ही सफलता के द्वार खोल सकती है। मुश्किलों में जो साथ खड़ा रहे वही असली रास्ता है, जहां शब्दों की कोई अहमियत नहीं होती। बदलने की इच्छा उस समय तक नहीं होती जब तक लोग हमें मजबूर नहीं करते। मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि जब भी मैं अपने अतीत को देखूं तो यह कह सकूं, हाँ मैंने कर दिखाया। जीवन को समझदारी से जीना चाहिए, क्योंकि जो हम आज मिट्टी पर करते हैं उसका हिसाब कल हमें मिट्टी के नीचे देना पड़ता है। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपका साथ ना छोड़े तो उसकी कद्र हमेशा करें, क्योंकि जो सच में आपका साथ देता है वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। उतनी ही गहरी मोहब्बत जितनी आपकी उम्मीदों में होती है उतना ही बड़ा दर्द होता है, और जितनी कम उम्मीदें आप रखें उतना ही ज्यादा सुख आपके जीवन में होता है। पतंग और जिंदगी में एक समानता है, जब तक वह ऊंचाई पर उड़ रही है तब तक वह पतंग होती है। इस दुनिया को सपेरे की बस्ती कहना गलत नहीं होगा, जहां रिश्ते बनाकर हमें फंसाया जाता है। यहां भरोसा बहुत महंगा है, लेकिन नफरत बहुत सस्ती। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें स्वतंत्रता दे। पकड़े गए रिश्ते कभी शांति नहीं दे सकते। अच्छे समय में सबके बीच ताली की गूंज होती है, लेकिन जब दुख आता है तो हर आवाज थम जाती है। यही वह समय होता है जब सच्चे रिश्तों का असली रूप सामने आता है। कभी कभी एक कड़वा सच छुपे हुए झूठ से बेहतर होता है। इस दुनिया में अपने रहस्यों को कभी किसी और के साथ साझा मत करो, क्योंकि यह आपके लिए भविष्य में भारी मुसीबत बन सकता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से अहम रिश्ते खो देते हैं, तो कुछ रिश्तों को बचाने के चक्कर में अपनी असली पहचान खो देते हैं। हालात गरीब हो सकते हैं, लेकिन सोच गरीब नहीं होनी चाहिए। जिस तरह ताने की भट्टी में तपाया गया आदमी राख नहीं बल्कि सोना बनता है, वैसे ही परिस्थितियां किसी भी इंसान को बेहतर बना सकती हैं। जो व्यक्ति किसी का आदेश सुनने की आदत नहीं रखता, वह हमेशा व्यापार करता है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं बदलते: समुद्र, श्मशान, कृष्णा का घड़ा और इंसान का मन।
गरीब व्यक्ति की राय और कुत्ते की राय कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों की राय कभी सही नहीं होती। पैसा हो तो आपकी योग्यता किसी को नजर नहीं आती, लेकिन जब आप गरीब होते हैं तो आपकी योग्यता किसी को दिखाई नहीं देती। कभी कभी जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं जब कोई रास्ता नजर नहीं आता। इन कठिन परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें सकारात्मकता के साथ अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता तो सब कुछ भगवान के हाथ में सौंप देना चाहिए, क्योंकि जो वह करेगा वह हमेशा आपके लिए अच्छा ही करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस तीनों लोकों में न तो मुझे कोई कर्तव्य है, न कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ और अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों में सावधानी नहीं बरतता तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार में अक्सर हारे हुए या कठिनाइयों में फंसे व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता, और यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी सफलता हासिल कर ले तो उसे खुशी नहीं मिलती। इसीलिए अपनी तकलीफों को किसी के सामने मत रखो और अपनी खुशियां भी दिखाओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को काबू कर लिया है, लेकिन वह अंदर से उन इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचता रहता है, वह व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। वह व्यक्ति जो परंपराओं और सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता, वह पापी है और उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है, आत्मा में तृप्त और संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। यहाँ आत्मा का मतलब है वह सबसे बड़ा सत्य, और जो सत्य को समझता है वह उसी में खुश रहता है। उसके लिए कर्मों का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन ऐसे व्यक्ति पूरे संसार में बहुत कम होते हैं, और उनमें से जो एक होता है वह महान होता है। ऐसे महापुरुष के लिए न तो कर्म करना जरूरी होता है, न कर्मों का त्याग करना। उनका जीवन शांति और निर्विकार होता है। उनके कार्यों से न तो उनका खुद का कोई स्वार्थ जुड़ा होता है, न ही यह अन्य प्राणियों के लिए होता है। कहने का अर्थ यह है कि जिन लोगों को परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उनके लिए कर्म करने का कोई खास उद्देश्य नहीं रह जाता। ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों के लिए यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वे अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करें, ताकि किसी अन्य व्यक्ति के मन में कर्म के प्रति नकारात्मक विचार न आए और वे भी अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित हो सकें। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या निद्रा में लिप्त रहते हैं, जबकि राजसिक गुण वाले लोग हमेशा शौर्य और बहादुरी का प्रदर्शन करते रहते हैं। वहीं ज्ञानी लोग जानते हैं कि उनके कर्मों के पीछे उनके गुण हैं, और वही गुण उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग ज्ञानी नहीं होते, वे यह सोचते हैं कि सभी कार्य उनकी अपनी इच्छा से होते हैं, जबकि यह वास्तव में उनके गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, और यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याण का कारण बन जाती है। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनगिनत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम उन सभी को नहीं जानते, जबकि मैं उन सब को जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, जबकि मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से समय समय पर प्रकट होता रहता हूं। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं को नए रूप में प्रकट करता हूं। मनुष्य जो भी रूप से मेरी पूजा करता है, मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूं, क्योंकि मैं उनके भावनाओं और श्रद्धा का सम्मान करता हूं। जो लोग मेरी उपासना करते हैं, उनके उसी भाव को मैं स्वीकार करता हूं। यदि कोई व्यक्ति मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करता है, तो मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। इस पृथ्वी पर लोग अक्सर भोग के लिए इंद्रियों और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा से उन्हें शीघ्र फल प्राप्त होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरे भक्त भले ही मामूली इच्छा से मेरा भजन करें, मैं उनकी इच्छा को पूर्ण करता हूं, और उससे उनका वैराग्य बढ़ता है, उनका प्रेम और विश्वास मुझ में गहरा होता है।
इसीलिए सांसारिक व्यक्ति को मेरी भक्ति का फल तुरंत दिखाई नहीं देता और वे शीघ्र फल की प्राप्ति के लिए अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को दोष देता है, हालांकि यह जानते हुए भी कि उसका कर्म उसके भाग्य से कहीं ऊपर है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जो बीत चुका है उसके लिए पछताया मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी तो केवल वर्तमान में जियो। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता और किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता, वह कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है, और वह व्यक्ति संसार के बंधन से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन जीता है। मैं न तो किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं, न ही किसी के कर्मों का फल निर्धारित करता हूं। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों के परिणामों का भोगता है और उसी से उसका भाग्य बनता है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्मयोग और भक्ति योग से इस संसार रूपी समुद्र से एक ही जन्म में निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जबकि जो ज्ञानी नहीं होते वे काम, क्रोध, लोभ और मोह के जाल में फंसे रहते हैं और 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें दुखी करने का प्रयास करे तो बुरा मत मानो, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल होते हैं लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। यदि कोई इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बना सकता तो वह तो भगवान है। वह क्यों ऐसी समस्या उत्पन्न करेगा जिसका कोई समाधान न हो। अगर तुम्हारे पास हुनर है तो दुनिया खुद ही उसकी कद्र करेगी। किसी को नीचे गिराने से तुम्हारा चरित्र ऊंचा नहीं हो सकता। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार खुद पर पूरा विश्वास करके काम शुरू करो, यकीन मानो तुम जो चाहोगे वह जरूर प्राप्त करोगे। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। शिक्षक के बिना वह भी हासिल करना कठिन है जिसे पाने की क्षमता तुम में है। समस्या से बचना नहीं बल्कि उसका समाधान करना सीखो, क्योंकि समस्या से बचने से नहीं बल्कि समाधान से ही छुटकारा मिलता है। कभी वाहवाही दिखाने से बड़ा एहसान जताना होता है। और जब कोई वादा टूटता है तो एक इंसान भी टूट जाता है। जब तुम्हें अपनी कीमत का एहसास हो जाए तो उन लोगों के साथ रहना मुश्किल हो जाता है जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी नकली हो सकते हैं। अपने दर्द को व्यक्त करने के बावजूद यदि सामने वाला तुम्हें दर्द देता रहे तो बेहतर यही है कि तुम उससे दूर हो जाओ, क्योंकि जो बाहर से चमकता है अंदर से वही खोखला होता है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तों के साथ आती है और हर शाम कुछ अनुभव छोड़कर जाती है। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जो तुम कल थे आज उससे और अधिक अच्छा बन सको। गरीब हो तो गरीब रहो, अमीर हो तो अमीर रहो, जैसे भी रहो सच्चे रहो। झूठे दिखावे से मिली इज्जत ज्यादा समय तक टिकती नहीं। अगर पढ़ाई लिखाई इंसान को अपने संस्कार भूलने पर मजबूर कर दे तो अनपढ़ रहना ही बेहतर है। शारीरिक सुंदरता का कोई फायदा नहीं है अगर इंसान के भीतर चरित्र की कमी हो। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अकेलापन हमें यह सिखाता है कि अंत में हमारे पास केवल खुद का ही सहारा होता है। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, तो फिर यह मोहमाया और धन की दौड़ क्यों? प्यार हमेशा वादों से नहीं एहसासों से बनता है, क्योंकि वही स्थायी होता है। जब हम खुश दिखने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी यही कोशिश हमें और भी गहरे दुख में डाल देती है। चाहे कोई भी हमारे करीब हो, सबसे पहले वह खुद का ही फायदा देखता है। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाते हैं और जब नए रिश्ते बनते हैं तो कुछ लोग झूठ को इस तरह से बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह आपसे झूठ बोल रहे हैं। लोगों को हमारी अहमियत तब समझ में आती है जब समय बहुत देर कर चुका होता है। विश्वास को जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन एक पल में वह टूट सकता है। बदलाव तो तय है, क्योंकि सब कुछ बदलता है। किसी का दिल बदल जाता है तो किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग हमसे इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते समय उनकी मर्जी ही सबसे अहम होती है। भूलने की कला सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है। यह दुनिया भी एक दिन हमें यही सिखाएगी। कभी कभी या तो दर्द खत्म हो जाता है
या इंसान खुद खत्म हो जाता है। चरण उन लोगों के छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हैं। ईर्ष्या की आदत मोहब्बत से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। रिश्ते जो जल्दी बनते हैं, उतनी ही तेजी से टूट भी जाते हैं, और इसका कारण है घमंड और अहंकार, जो इंसान को अपने रिश्ते खत्म करने की दिशा में ले जाता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब वह अकेला होता है। कमजोरी की स्थिति में कुछ लोग गुस्से में रोने लगते हैं, और कभी कभी बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन मन की बात अंदर ही अंदर दबा दी जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी वापस नहीं मिला। कभी लगता है शायद भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है कि मुझे प्यार की कमी महसूस न हो। आप चाहे जितना भी रिश्तों में खुद को झोंक लें, लेकिन बदलने वाला इंसान अंत में बदल ही जाता है। जिनसे हमें सच्चे रिश्तों की उम्मीद होती है, वे कभी हमें पूरी तरह से नहीं समझ पाते। जो टूटे दिल से किसी को चाहने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़े सिर्फ शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप अपने रिश्तों और हालातों के साथ तालमेल बिठाते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी सचमुच खूबसूरत हो जाएगी। झूठी उम्मीदें देने से बेहतर है सच बोलकर किसी को निराश करना, क्योंकि ईमानदारी में हमेशा एक अलग प्रकार की शक्ति होती है। समय एक ऐसा अनदेखा और अपरिहार्य तत्व है जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह न केवल हमारी गति को निर्धारित करता है, बल्कि हमारे फैसले, हमारी मेहनत और हमारे कार्यों के परिणाम भी समय पर निर्भर करते हैं। समय का पहिया सब पर घूमता है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी का वक्त हमेशा बदलता रहता है, और जो आज अपनी मंजिल से दूर है, उसका वक्त भी आएगा। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यह किसी के लिए भी समान नहीं होता। कभी किसी का समय खुशी, सफलता और समृद्धि से भरा होता है, तो कभी किसी का समय संघर्ष, कठिनाई और असफलता से। हम यह नहीं कह सकते कि सफलता हमेशा किसी विशेष व्यक्ति के साथ रहती है, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं होता। इसलिए याद रखें, सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी हैं, और यह हमें यह सिखाता है कि समय में ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा छिपी होती है। समय का असली महत्व यह है कि यह हमें बताता है कि अगर हम सही वक्त पर सही कदम उठाते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम समय गंवा देते हैं या अपनी परिस्थिति से घबराते हैं, तो हम कभी अपने सपने को सच नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने समय का मूल्य समझकर हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, ताकि जब भी हमारा वक्त आए, हम उसे पूरी तरह से अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकें। याद रखें, अगर आपका समय अच्छा है तो विनम्र रहिए, और यदि समय खराब है तो धैर्य रखें, क्योंकि समय सबका आता है। मित्रों, आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ अधिक से अधिक साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण लिखना न भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।